सूरज की पहली किरण जैसे ही महोबा के किलों की ऊंची दीवारों से टकराती, वैसे ही पूरे नगर में एक नई खुशी की लहर दौड़ जाती। राजा कीर्ति सिंह चंदेल के महल में एक नन्ही राजकुमारी ने जन्म लिया था। आचार्यों ने भविष्यवाणी की, यह कन्या सिर्फ महोबा ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव बनेगी। राजकुमारी का नाम रखा गया दुर्गावती, मां दुर्गा की तरह पराक्रमी, शक्ति की प्रतीक। बचपन से ही वह साधारण राजकुमारियों की तरह नहीं थी। जब अन्य राजकुमारियां महल में साज सज्जा और कला में रुचि ले रही थीं, तब दुर्गावती अपने पिता के साथ अस्त्र शस्त्र सीखने में व्यस्त रहती। दुर्गावती का बचपन तलवार की धार जितना तेज और सिंहनी जितना निर्भीक था। जब पहली बार उन्होंने घोड़े की पीठ पर बैठकर धनुष उठाया, तब उनके गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी नहीं, एक योद्धा जन्मी है। समय बीता। राजकुमारी दुर्गावती का विवाह पराक्रमी गोंड राजा दलपत शाह से हुआ। इस विवाह से दो साम्राज्य एक हो गए। जब राजा दलपत की कम उम्र में मृत्यु हो गई, तो दुर्गावती ने अपने 5 साल के बेटे वीर नारायण के नाम पर शासन जारी रखा। 1564 में मुगल सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण की योजना बनाई। रानी दुर्गावती को जब यह खबर मिली, तो उन्होंने तुरंत युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। रानी दुर्गावती ने भारतीय राजाओं को कंगन, राखी भेजकर युद्ध में सहायता के लिए बुलाया। उन्होंने अपने योद्धाओं को प्रेरित किया और स्वयं युद्ध के मैदान में उतरने का निश्चय किया। रानी दुर्गावती ने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया। उनका युद्ध हाथी सरस्वती रणभूमि में गरज उठा। पहली ही लड़ाई में मुगलों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन जब दूसरी लड़ाई हुई तो संख्या बल में कमजोर होने के कारण उनकी सेना बिखरने लगी। रानी घायल हो चुकी थीं, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। उनकी आंखों में अब भी वही ज्वाला थी जो पहली बार तलवार उठाते समय थी। उन्होंने अंतिम समय तक लड़ने का निश्चय किया और आत्मगौरव के लिए स्वयं को वीरगति प्रदान की। आज भी जब कोई मध्य प्रदेश के जबलपुर जाता है, तो वहां की हवाएं रानी दुर्गावती के शौर्य की कहानी कहती हैं। उनका बलिदान सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह भारत की वीर माताओं की अमर गाथा बन गया।